हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो मिड टर्म के सिलेबस अकाउंटेंसी की क्लास 11th की है। बच्चों को बहुत डाउट आ रहा था, मुझसे कहा था कि अकाउंट के भी सिलेबस के बारे में बता दो। इको का मैंने बताया भी था और आपने देखा होगा इको का जो जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे वैसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है अकाउंटेंसी का, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस टॉपिक आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं बता दूं पढ़ना क्या है जो थ्योरेटिकल फ्रेम में है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन किसका, अकाउंटिंग का, यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंट की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। उसके बाद फिर आपके ऑब्जेक्ट है, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एडवांटेज। अकाउंटिंग में क्या आपको लर्न करना है, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर एडवांटेज एंड देन लिमिटेशंस। सबसे इम्पोर्टेंट आपके बनते इसमें से एक कोई ना कोई बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का या 4 नंबर का तैयार होगा आपका। या तो वो ऑब्जेक्ट पूछ सकता है या फिर एडवांटेज या लिमिटेशन। इन तीनों में से कंफर्म एक क्वेश्चन आपका आएगा ही बड़ा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे मैं बताऊं तो दे रखा है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। अगला क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहा हूँ, पहला ऑब्जेक्ट, एडवांटेज और लिमिटेशन, एंड द थर्ड एंड फोर्थ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज़र। इसको भी लर्न कर लेना। यूज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यूज़र आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, जैसे ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, वर्कर्स हो गए। एक्सटर्नल में आपका गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, और फिर उसके बाद आपका बैंक, ये सारे जो होते हैं एक्सटर्नल के अंतर्गत आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका यूज़र्स भी। आगे फिर क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रोल ऑफ द अकाउंटिंग इन बिजनेस, ठीक है। फिर आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बड़े तैयार होते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया। उसके बाद फिर क्या आपका सेकंड चैप्टर में आपका एसेट लायबिलिटी, जिसमें कौन कौन सी आपको टर्म्स पढ़नी है। सबसे पहला कैपिटल, कैपिटल कौन सी होती है, कहाँ से इन्वॉल्व होती है। फिर ड्राइंग, कि ड्राइंग जो आपने पैसा विड्रॉ करा है पर्सनल यूज़ के लिए, वो ड्राइंग होती है। लायबिलिटी, लायबिलिटी में करंट नॉन करंट दोनों आप पढ़ोगे, ठीक है। करंट जो आसानी से कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, पेमेंट करी जाती है विद इन 1 ईयर, ठीक है, शॉर्ट टर्म में। एसेट्स, एसेट्स में भी आप करंट नॉन करंट पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में आप फिक्स एसेट, टेंजिबल और इंटेंजिबल। खास तौर पे आपको बता दूं मैं, इंटेंजिबल में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी गुडविल, समझते हो। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये इंटेंजिबल एसेट होती है जो आपको दिखाई नहीं देती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बन सकता है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रिवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, सेल्स, गुड्स, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, ये आपके बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। पहला और दूसरा आपको चैप्टर थ्योरेटिकल पढ़ना था। देन आपका आता है अगला, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जिनमें फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जेप्शंस, आप इसमें गैप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, इनके कंसर्न जो होते हैं, गोइंग कंसर्न। उसके बाद कॉस्ट कॉन्टेप्ट, डुल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुल एस्पेक्ट, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, मैचिंग, फिलिंग, डिस्क्लोजर, कंटीजेंसी। यानी कि कहने का मतलब जो आपका ये थर्ड चैप्टर है थ्योरेटिकल वाला, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल बताऊँगा आपको देख लेना, एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। तो आपका ये बनता है। उसके बाद फिर आपका क्या है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये भी आप कर लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और IFRS, गैप और IFRS की तो 1 नंबर की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और इनकी जो टर्म्स हैं, नीड्स हैं, वो भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि एक चैप्टर नया ऐड हो चुका है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, GST का, तो इसके भी आप फीचर वगैरह पढ़ लेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। थ्योरेटिकल आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपका आता है वाउचर। वाउचर का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आने के चांस पूरे पूरे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वाउचर करेंगे। उसके बाद फिर आपसे बात करें क्या, वाउचर के बाद आप लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये 6 मार्क्स की
क्वेश्चन आ सकता है और वैसे 4 का भी आ सकता है, ठीक है। मोस्टली तो 6 का आता है, बट आपको पता ही है एमसीक्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया तो हो सकता है 4 का कर दिया जाए। पर अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी एक आएगी ही आएगी, कन्फर्म है, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन आप इतने पढ़े हैं, कर रखा होगा आपने। इसका फॉर्मेट ये होता है, यहाँ आपका पर्टिकुलर लायबिलिटी और एसेट्स, ठीक है। लायबिलिटी में आपका कैपिटल भी होती है, तो ये वाला जो फॉर्मेट आप ऐसे डिलीट भी कर सकते थे, ये वाला आप कर लेना। एक क्वेश्चन इसका फिक्स है, मान के चलिए 6 और 4 मार्क्स में से किसी में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो आपको मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन का आएगा। वाउचर का एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फिर आपके रूल्स आएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, ये भी हैं, ठीक है। थ्योरी में तैयार हो जाएगा ये आपका। उसके बाद जर्नल का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आपको बनानी आएगी, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। उसके बाद आपका स्पेशल पर्पस कैश बुक में, स्पेशल पर्पस कैश बुक में आपको पता ही है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, चारों तो आएंगे नहीं, चारों में से कोई सा एक क्वेश्चन आ सकता है। और जहाँ तक चांसेस होते हैं वो परचेज और सेल्स बुक के होते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ी है ना, स्पेशल पर्पस कैश बुक, तो इसके एक क्वेश्चन फिक्स है। और कैश बुक में अगर आना होगा तो आना होगा, डबल कॉलम कैश बुक आएगी और कोई नहीं आएगी आपकी, डिस्काउंट वाली नहीं आएगी, सिंपल कैश और बैंक वाली आएगी डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो अभी हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या पता लगा। सबसे पहले आपको वाउचर करना है, वाउचर के बाद फिर आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर आपको कैश बुक करनी है, फिर आपको परचेज और सेल्स बुक अच्छे तरीके से कर लेनी है। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का एक बार रिव्यू देख लेना। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, लेज़र आएगा, फॉर्मेट पोस्टिंग ऑफ द जर्नल सब्सिडियरी बुक, बैलेंसिंग द अकाउंट्स, लेज़र भी बनाने को आ सकता है। और फिर नीड एंड प्रिपरेशन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बच्चों को इसमें बहुत डाउट आ रहा है, नीड्स मतलब इसकी ज़रूरत कैसी होती है और इसकी प्रिपरेशन क्या है, इनके रूल्स। सम्स नहीं आ रहा है, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, आपका सवाल नहीं आएगा, बट इसमें क्या है, खाली इसके रूल्स आएंगे। क्या आपको पता है ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड है ये। पहला एज़ पर कैश बुक, एज़ पर पासबुक, एज़ पर बैंक ओवरड्राफ्ट, और उसके बाद फिर ओवरड्राफ्ट आपका एक कैश का और एक पासबुक का। तो टोटल मिलाकर के 4 उसमें पोर्शन में बटा हुआ है। तो इसका थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको कुछ ओवरव्यूज़ बताए, क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप इसी की तैयारी कर लेना, उसके बाद फिर एग्ज़ाम में आप दे के आना अच्छा परफॉर्मेंस, और उसके बाद फिर मुझे बताना कि आपका जो मैंने बताया था क्या उससे रिलेटेड आया या नहीं आया, ठीक है। एक क्वेश्चन शायद आपका करंट जो चल रहा है उससे भी कोई इन्वॉल्व करके बना सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू के आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एमसीक्यू में ये केस स्टडी वगैरह डाल देंगे, समझ रहे हो आप। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ और भी इसमें डिटेल लेनी है तो आप मुझे क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। इको का जो मैंने सिलेबस बनाया था उसमें मैंने बताए थे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक्स, और सारे वैसे ही आए थे। और उसका आपने बहुत अच्छा व्यूज़ भी गए थे, कमेंट भी बहुत अच्छा किया था, आपने लाइक भी किया था, वेरी गुड। और आई होप आप ऐसा ही इसमें भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। मैं फिर आगे इसी तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। अगले सब्जेक्ट जो होगा आपका एग्ज़ाम का, उसके भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।